मार्केट में इतने सारे हेयर ऑयल्स अवेलेबल हैं कि हम खुद कंफ्यूज हैं कि हम क्या लगाएं, क्योंकि हमारे बालों की जो मेन प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो आप कह लो पोल्यूशन की वजह से या फिर हमारे इन्वायरमेंट की वजह से या मौसम चेंज होने की वजह से, वो हमारी मेन प्रॉब्लम्स हैं। बालों का फिजीनेस होना, हेयर फॉल बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, या फिर आप कहें कि इमेच्योर एज में हमारे बालों का ग्रे होना। ये कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसपे हम डे टू डे देख रहे हैं कि बालों की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, या हमारे स्कैल्प में किसी भी तरीके की फंगस होना। और इन सारी कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे हेयर ऑयल मार्केट में अवेलेबल हैं। अब तो हेयर ऑयल्स की इतनी कमर्शलाइजेशन हो गई है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा हेयर ऑयल लगाएं, क्योंकि जिस कंपनी का हम शैम्पू लगा रहे हैं, जिस कंपनी का हम कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, वो सेम कंपनी हमें जो चीज़ें कंडीशनर में प्रोवाइड कर रही हैं वही चीज़ें हमें हेयर सीरम में प्रोवाइड कर रही हैं, वही हेयर टोनर में प्रोवाइड कर रही हैं। तो इतनी कंफ्यूजन है और इतनी सारी चीज़ें वो डाल रहे हैं, इतने सारे केमिकल प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में कि वो हमारी बालों की समस्याओं को कम करने की बजाय और उनको बढ़ावा ही देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूजन में आके फटाफट जो भी हम ऐड देखते हैं या कमर्शलाइजेशन देखते हैं, हम वो ऑयल ले आते हैं और उस पर क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हम एक प्रोडक्ट छोड़ रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं, दूसरा छोड़ रहे हैं, तीसरा लगा रहे हैं, तो उसमें अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, हमारे बालों की इकट्ठी हो रही हैं। तो मैंने आगे भी आपके साथ बहुत सारी नेचुरल DIY रेमेडीज शेयर की हैं हेयर प्रॉब्लम्स को लेके, ऑयल्स भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो आज हम जो चीज़ बनाने या आज जो DIY रेमेडी या DIY हेयर ऑयल आप कह ले मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, वो 5 ऐसे हर्ब्स से बना हुआ है कि जो ना कि आपके बालों को नरिश करेगा, आपके बालों को स्मूथनेस देगा, आपके बालों की फिजीनेस कम करेगा, साथ ही साथ वो आपकी बालों की और सारी प्रॉब्लम, चाहे वो स्कैल्प रिलेटेड हो, चाहे वो फंगस रिलेटेड हो, या फिर आप कह लें कि आपके ग्रे हेयर्स हो, वो उन पर भी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि आज जो हम हेयर ऑयल प्रिपेयर करने वाले हैं, हम वो हेयर ऑयल हर्ब्स से बनाने वाले हैं, नेचुरल हर्ब्स यूज करके। 5 ऐसे हर्ब्स जो हमारे बालों को बहुत सारी पोषण देंगे, आपके बालों को बहुत सारा प्रोटीन देंगे। तो आज हम बनाएंगे ऐसा ही DIY हेयर हर्ब ऑयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY हेयर ऑयल जो कि है बहुत सारे हर्ब्स को मिलाकर हम बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उन हर्ब्स के ऊपर। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं हम कौन से हर्ब्स इसमें डालने वाले हैं और उन हर्ब्स से हमारे बालों को क्या फायदा होने वाला है। और वो हर्ब्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, चाहे तो थोड़ी क्वांटिटी में लें। अगर बड़ा बैच पहले आप थोड़ी क्वांटिटी में लेके बनाएं, ट्राई करें, लगाएं, इफेक्टिव रिजल्ट के बाद उसको बड़े बैच में बनाना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे ऑयल के बेस की, यानी कि बेस ऑयल। आप चाहें तो उसके लिए कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप चाहें तो आप अगर कंफर्टेबल हैं सरसों के ऑयल के साथ तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है सरसों के ऑयल से कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि सरसों का ऑयल एज कंपैरिजन टू अदर ऑयल्स थोड़ा थिक होता है और ओवरनाइट लगाने में भी लोगों को उसमें परेशानी आती है। तो आप क्या करें, अगर आप सरसों ऑयल के साथ कंफर्टेबल नहीं है देन यू कैन गो फॉर सिसमे ऑयल। आप तिल के तेल में भी बना सकते हैं, यू कैन गो फॉर कोकोनट ऑयल, आप कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। पर याद रखिए आपने फ्रूट बेस्ड ऑयल ही लेना है, तो हम कोकोनट ऑयल इसमें आज यूज करने वाले हैं। तो इसके बाद हमारी सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है कि है भृंगराज। भृंगराज अपने आप में ही राजा है आपके बालों के लिए। ये आपके बालों को स्मूथ करता है, आपके बालों की ड्राइनेस कंट्रोल करता है, क्योंकि आजकल इतने केमिकल्स वाले प्रोडक्ट हम अपने बालों में लगाते हैं, हमारे बाल क्या होते हैं उससे ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन ड्राइनेस को कंट्रोल करता है। हेयर फॉल में आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, डैंड्रफ में काम करेगा, जो अपने आप में ही सारी जड़ी बूटियों का राजा है। भृंगराज आपके बालों का राजा है, वो आपका पहला इंग्रेडिएंट होगा। उसके साथ ही हमारा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है जटामासी।
जटामासी का मेन जो काम क्या होता है, हेयर ग्रोथ का काम, यानी कि वो क्या करता है, हमारे हेयर्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, यानी कि उसकी लेंथ पे काम करता है। लेंथ पे काम करने के लिए जटामासी का मेन काम क्या हुआ कि वो हमारे बालों का ब्लड सर्कुलेशन बेटर करता है, हमारे स्कैल्प का। इसीलिए अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मैनेज होगा, अच्छे से सर्कुलेट होगा पूरे स्कैल्प में, तो ऑटोमेटिकली हमारे हेयर्स बढ़ने स्टार्ट होंगे। तो जटामासी एक बहुत अच्छे ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। साथ ही आपके बालों को डार्कनेस भी देता है, यानी कि जिन लोगों के बाल इमेच्योर एज में ग्रे होना स्टार्ट हो गए हैं, उनके बाल अगर वो जटामासी ये वाला ऑयल लगाते हैं तो उनके बाल धीरे धीरे आपके नेचुरल कलर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरा इंग्रेडिएंट, हम सब फेमिलियर हैं उस इंग्रेडिएंट से। हमने अक्सर अपनी दादियों नानियों से, घर पे अपनी मदर से ये बात कहते हुए सुना है, आंवला खाओ, आंवले में बहुत पोषक तत्व हैं, आंवले से बाल अच्छे होते हैं। जब भी कभी बालों की बात होती है तो सबसे पहले आता है नाम आंवला, कि आंवला लगाओ, आंवला खाओ, बाल अच्छे होते हैं। अगर आप इसे रॉ कंज्यूम करें रोज का एक, तो भी सीजन आने वाला है, आप सीजन में रोज का एक आंवला कंज्यूम करना स्टार्ट करें। इंटरनली भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन करता है आंवला। इसके साथ साथ अगर हम इस ऑयल में यूज कर रहे हैं तो मेरे पास है ड्राई आंवला, ये आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल होगा, और ये आपके स्कैल्प के ऊपर काम करता है, आपके स्कैल्प की इचिंगनेस को कम करता है, एक टोनर के रूप में काम करता है। क्योंकि अब इतनी कमर्शलाइजेशन में लोग टोनर्स भी बहुत यूज कर रहे हैं, हेयर टोनर, तो आंवला क्या है, एक नेचुरल टोनर है और एक ग्रे हेयर्स को भी कवर करता है। आपने सुना होगा जब भी लोग मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी में आंवले का पाउडर, रीठा का पाउडर लगाते हैं, डालते हैं। क्यों? क्योंकि आंवला एक नेचुरल हेयर कलरिंग को डार्कन करता है। आपके अगर हेयर कलर है जो है कम हो रहा है, ग्रे हो रहा है, तो उसको डार्कन करने में आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके बालों के वॉल्यूम को भी बढ़ाता है। इसके साथ हमारे पास है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, छोटी मेथी। छोटी मेथी ये आपको मार्केट से अवेलेबल होगी, आसानी से मिल जाएगी। और ये जो छोटी मेथी है ये आपके बालों को अगेन ग्रो करने में हेल्प करती है, आपके जो हेयर शाफ्ट्स हैं उन पर काम करती है, आपके बालों को स्ट्रेंथन देती है, मजबूती देती है मेथी। और मेथी हेयर ऑयल हम आगे भी बना चुके हैं एक बार, और ये मेथी भी आज के जो हमारे हर्ब हेयर ऑयल में जाएगी और ये आपके बालों को क्या देगी, बहुत सारी स्ट्रेंथ देगी। इसके साथ साथ जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वो है क्लोव्स, यानी कि लौंग। आपको पता है लौंग अपने आप में क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल इन नेचर होते हैं, एंटी फंगल इन नेचर होते हैं। ये आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करेंगे और आपके बालों का जो नेचुरल कलर है उसको एनहेंस करेंगे। समटाइम्स क्या होता है, हमारे बालों का कलर ब्राउनिश, गोल्डनिश या फिर ब्लैकिश होता है और वो डल लगना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू कमर्शियल प्रोडक्ट, ड्यू टू आप कह लीजिए कि हम अननेचुरल प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं बालों में। तो उससे क्लोव क्या करेगा, जो आपके बालों का नेचुरल कलर है उसको क्या करेगा, एनहेंस करेगा। लेते हैं अपना हेयर ऑयल बनाना। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया हमें एक बेस ऑयल लेना है, तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो इसको बड़े बैच में बना भी सकते हैं, पर अगर आपसे छोटे बैच में बनाएं उसके बाद इसको बड़े बैच में बनाएं। तो हम अपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हीट होने देना है, बिल्कुल पूरी तरह से गर्म नहीं करना है, उबलने वाली इसको कंसिस्टेंसी में नहीं लेके आना है। थोड़ा ये वार्म हो जाए, जैसे ही वार्म होगा हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। चलिए देखिए हमारा जो ऑयल है वो वार्म होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे, अपनी भृंगराज। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमारा जटामासी। इसके साथ ड्राई आंवला, इसके साथ ही हमारी छोटी मेथी दाना, और आखिर में इसमें हम डालेंगे अपने लौंग। अब हमने इस ऑयल को, इन चीज़ों को अच्छे से अपने ऑयल में इन्फ्यूज होने देना है, कम से कम 10 से 15 मिनट
एटलीस्ट 15 मिनट्स तो आपको इन सारी चीज़ों को अपने ऑयल में अच्छे से इन्फ्यूज़ होने देना है। जैसे ये इन्फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये धीरे धीरे श्रिंक करने लग जाएंगी और अपने जितने भी अपने गुड इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे हमारे ऑयल में आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम इसे 15 मिनट के लिए इन्फ्यूज़ होने देते हैं। देखिए अब 15 मिनट्स से हो गए हैं, अच्छे से बॉयल होते हुए, इन सारी चीज़ों को इन्फ्यूज़ होते हुए इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर लेंगे और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। तो अब हमारा जो ऑयल है वो ठंडा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसे पोर करना है बॉटल में। तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए तो आप क्या करें, इसके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पहले अच्छे से निकाल लें स्पून की हेल्प से। वो इसमें से निकाल के अलग कर लें ताकि आपको इसको स्टेन करने में परेशानी ना हो। तो अब हमने इसमें से सारी चीज़ें जो हैं वो निकाल दी हैं और ऑयल को हम क्या कर लेंगे, स्टेन कर लेंगे। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा हर्बल हेयर ऑयल बनके रेडी है, जो आपके बालों की फिजीनेस या जितनी भी आने वाली प्रॉब्लम्स है सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपको इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इसमें जो हमारे आंवला थे वो मैंने इस ऑयल में फिर से डाल दिए हैं ताकि वो धीरे धीरे और इन्फ्यूज़न अपने इसमें दे सकें और ये और अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो इसकी एप्लीकेशन आपने कैसे करनी है, एज यूजुअल आप अपने बालों को धोने के 2 घंटे पहले इसको लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपने नॉर्मल शैम्पू से किसी से भी हेड वॉश कर सकते हैं। आप ये हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं। आपको वीक में 1 या 2 ही इसको करना है और आपको इसके बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यू कैन गो फॉर द ओवरनाइट, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपके बाल पहले से ऑयली हैं तो आप अपने बालों को ओवरनाइट ऑयलिंग ना करके रखें। अगर आपके बाल ड्राई हैं, ड्राई स्कैल्प है, तो आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप इसको ओवरनाइट नहीं रख सकते। तब आपने इसको क्या करना है, अपने हेड वॉश से 2 आवर्स पहले अप्लाई करना है। इसको अच्छे से इन्फ्यूज़ होने देना है अपने बालों को, अपने स्कैल्प में, अपने हेयर शाफ्ट्स पे। आप इसको रूट्स पे भी लगा सकते हैं, बालों की लेंथ पे भी लगा सकते हैं और ये आपको देगा बहुत अमेजिंग से रिजल्ट्स। तो ये तो थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन, हमारी आज की वीडियो, हमारी DIY रेमेडी आपके एक नेचुरल हर्ब हेयर ऑयल के ऊपर। आई होप आप जो भी लोग इसको यूज़ करने वाले हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको कितने अमेजिंग रिजल्ट इस हेयर ऑयल से मिले हैं। और जिनके बाल ग्रे हो रहे हैं या इनमेच्योर हैं उनके लिए ये एक मैजिक की तरह काम करेगा। और इन सब के साथ साथ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, अपने अच्छे खाने पीने का, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। अपने सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ क्या करें, दोस्ती करें और अमेजिंग रिजल्ट्स पाएं हमारी DIY रेमेडीज़ की। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। होप आप सबको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आएगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आप सबके लिए और वीडियोस लाती रहूंगी। और तब तक के लिए आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, विच इज़ निशा शर्मा वेलनेस, हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना प्यार दें। और अब क्या करें, इंतज़ार करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का।